Good morning, students. Welcome back to the EVS class. So, today we are going to start the new chapter. Chapter 7. Chapter name is Saying Without Speaking. आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे EVS में चैप्टर 7 और इसका टॉपिक है Saying Without Speaking. Now, what do you mean by saying without speaking? Saying without speaking मतलब बिना बोले बात करना. तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना बोले कैसे बात कर सकते हैं? सपोज़ आपको अपने फ्रेंड से या अपने किसी फैमिली से बात करना है, तो आप बिना बोले कैसे बोलोगे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे यहाँ जाना है. तो लेट डिस्कस व्हाट इज़ इन द चैप्टर. तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है कि हम बिना बोले बात कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Dumb charades. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourselves into groups of 7. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. अब यहाँ पे डम शराड, ये आप लोग को पता ही होगा, ये गेम है, इज़न्ट इट. आपने खेला भी होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल्स में, घरों में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ. तो ये कैसा गेम है? डम शराड गेम्स क्या होता है कि हमें बिना बोले अपनी बात को दूसरों तक पहुंचानी होती है. जैसे आप एक्शन करोगे और सामने वाला गेस करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो या क्या कहना चाहते हो. दिस इज़ द गेम, इज़न्ट इट. तो अब यहाँ पे बोला गया कि ये एक एक्टिविटी है. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन स्कूल. हम स्कूल में नहीं हैं, नहीं तो ये एक्टिविटी हम करते तो हमें बहुत मज़ा आता. सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम. आप इस एक्टिविटी को घर पे कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ खेल सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ आप खेल सकते हैं. इस एक्टिविटी को घर पे कर सकते हैं. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. अब आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर में कुछ सिचुएशन लिखनी है. जैसे सपोज किसी पीस ऑफ पेपर आपने लिखा कि मोरनी की तरह गाओ, तो अब आप क्या करोगे, ऐसे कुछ पीस ऑफ पेपर्स में कुछ सिचुएशंस लिखोगे आप. ठीक है. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस. अब क्या करना है, आपको अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं आप. अब उस ग्रुप्स में क्या होगा कि आपके जो अगेंस्ट में जो ग्रुप है वो एक पेपर उठाएगा, वो आपको देगा, फिर आप उसको रीड करोगे कि उसमें क्या सिचुएशन है. अब उस सिचुएशन को आपको एक्ट करना है, आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आपको एक्शन करना है. विथ योर फेस, विथ योर आइज़, विथ योर बॉडी, विथ योर हैंड्स. सिर्फ एक्शन करना है, एक्सेप्ट ओपनिंग योर माउथ. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. अब आप एक्शन करेंगे तो जो आपके सामने वाला ग्रुप है तो वो आपको आपके एक्शन को देख के गेस करेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं. अगर उसने गेस कर लिया तो दे आर द विनर्स, दे विल गेट द पॉइंट्स. अगर उन्होंने गेस नहीं किया तो you will get the points. So you will do this activity in your home with your brother and sister. Is that clear? And you will write this activity in your rough notebook. रफ़ नोटबुक में ये एक्टिविटी करेंगे आप, और इसको आप रफ़ नोटबुक में लिखेंगे कि आप कितने मेंबर्स थे और आपने इसको कैसे, इस एक्टिविटी को कैसे अपने घर में परफॉर्म किया है. Don't write in your fair notebook. You will not write this activity in your fair notebook. You will write this activity in rough notebook. How do you like the game? Now after doing this activity, you will give the answer of this question in the rough notebook कि आपको ये गेम कैसा लगा. Did you find it difficult to act without speaking? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बिना बोले आपको एक्ट करने में किसी
मुश्किल आई, कोई प्रॉब्लम आई, नाउ यू टू राइट द आंसर इन योर रफ नोटबुक. Have you ever seen anyone talking through actions? Now here are some questions. Have you ever seen anyone talking through actions? क्या कभी आपने किसी को ऐसे इशारों से, एक्शन से बात करते हुए देखा है? अगर देखा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, किसको देखा है और उसने क्या इशारे में या एक्शन के थ्रू आपसे बात करी. When do people need to talk like this? अब ऐसे कंडीशन जब होती है कि ये लोग एक्शन में बात करते हैं, तो ये कौन से पीपल होते हैं जो एक्शन से बात करते हैं, मीन्स जो बोलते नहीं है और सिर्फ एक्शन से बात करते हैं. आई थिंक समथिंग इज हिटिंग ऑन योर माइंड. कुछ इस क्वेश्चन को सुन के कुछ आपके माइंड में हिट कर रहा होगा. आई विल नॉट गिव द आंसर इन टुडेज़ वीडियो. टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. तो दिस एक्टिविटी यू विल डू इन योर रफ नोटबुक एंड द क्वेश्चंस which are there in this page number 43 of your EVS book. You will see this question and you will write the answers of each and every question of this page in your rough notebook and you will send in the Google class. So tomorrow we will discuss the next page of this chapter. Till then, take care. Bye.